गांव के किनारे एक पुराना वीरान खेत था। खेत बंजर था, घास से ढका हुआ था, घास ऊंची थी। लोग वहां नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि उस खेत में खड़ा बुजगावन, लोग कहते थे, यह रात में जीवित रहता था। एक शाम 3 दोस्त सागर, अमोल और रचना गांव के बाहर टहलने गए। बातें करते करते वे खेत के बिल्कुल किनारे पहुंच गए। रचना थोड़ी डरी हुई थी। रचना बोली, यहाँ मत रुको, मैंने सुना है कि यहाँ बुजगावन रात को खेत में फिरता है। सागर हंसा और बोला, ओह, बुजुर्ग लोग यही कहते हैं। बुजगावन का मतलब है 2 लकड़ियां, 1 कपड़ा, बस। चलो आज असली कहानी पता करते हैं। अमोल भी थोड़ा साहसी हो गया। वे तीनों खेत के अंदर चले गए। चांदनी हल्की थी, कोहरा फैल रहा था। खेत के बीचों बीच उन्होंने देखा, एक लंबा बुजगावन खड़ा था। फटी हुई धोती, फटी हुई कमीज, बाहें फैली हुई, चेहरे पर नारियल का मुखौटा। उस मुखौटे की आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे थे। हवा तेज हो गई। बुजगवान की कमीज फड़फड़ाने लगी। अमोल फुसफुसाया, चलो वापस चलें। सागर अभी भी हंस रहा था। सागर, कुछ नहीं, पास जाकर देखते हैं। वे पास गए। अचानक एक तेज आवाज हुई। बुजगवान का मुखौटा धीरे धीरे घूम गया, सीधे उनकी ओर। तीनों चौंक गए। उस काले गड्ढे से एक लाल रोशनी चमकी। रचना पीछे हट गई और बोली, सागर, ये कुछ अलग है। लेकिन बुजगवान धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर उठाने लगा। आवाज हड्डियां टूटने जैसी थी। हाथ सीधे उनकी ओर आने लगा। तीनों वापस भागे। पूरे मैदान में एक अजीब सी फुसफुसाहट फैल गई। जाओ, जाओ, घास से एक धीमी आवाज आती हुई प्रतीत हुई। सागर कांपते हुए बोला, यह कोई खेल नहीं है, भागो यहां से। वे भागने लगे, लेकिन बुजगवान हिला तक नहीं। फिर भी वह उनके पीछे साये की तरह चल रहा था। रचना चीखी, बिना हिले कैसे आगे निकल गया? उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। बुजगवान अब उनके पास मैदान के किनारे खड़ा था। अमोल डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। सागर उसे जगाने गया। तभी उस बुजगावन का नकाब नीचे गिर गया, लेकिन अंदर कुछ नहीं था, बस खाली काला धुआं निकला और एक भयानक चीख के साथ मिल गया। तीनों किसी तरह गांव लौट आए, पसीने से तरबतर, कांपते हुए। वे घर पहुंचे और राहत की सांस ली। लेकिन रचना ने जब कंधे पर हाथ फेरा तो उसे फटी हुई कमीज का एक टुकड़ा मिला, बिल्कुल उस बुजगावन की कमीज जैसा। तीनों ने एक दूसरे को देखा और चुप हो गए। तब से गांव में कहा जाने लगा है, रात में उस खेत में पैर मत रखना, वरना बुजगावन तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा।